मैं जब इस साल रोडीज राइजिंग में आई हूँ, मुझे बस एक था कि मुझे इस साल अगर किसी को जिताना है तो सिर्फ एक लड़की को जिताना है, बिकॉज आई नो दैट एनीथिंग अ मैन कैन डू अ वुमन कैन डू बेटर, एंड इफ यू बिलीव दैट वुमेन आर बेटर देन मेन, मेक द राइट चॉइस. I think women are multitaskers and are capable of earning, running. I mean, women run the bloody country. Women. ये देखने के बाद मैंने गूगल किया व्हाट इज फेमिनिज्म और कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए. ऑक्सफोर्ड के अनुसार फेमिनिज्म एक बिलीफ है जिसके अकॉर्डिंग विमेन यानी औरतों को बराबरी का हक और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एज मैन. मैं थोड़ा और नीचे गया और मुझे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की डेफिनेशन मिली जिसके अनुसार भी फेमिनिज्म एक बिलीफ है जिसके अकॉर्डिंग सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए. फिर हमने थोड़ी और रिसर्च की और पाया कि सबके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म की एक ही डेफिनेशन है कि औरतों को बराबरी का हक और बराबरी के मौके मिलने चाहिए एज मैन. ठीक है, समझ गया, लेकिन फिर ये बातें कहाँ से आई? ऑल मैन आर ट्रैश, विमेन आर बेटर देन मैन, वी डोंट नीड अ मैन. ये सब बातें कहाँ से आई, क्यों आई और इसके खिलाफ बात क्यों नहीं होती? लड़की आ रही है, लड़की आपको थप्पड़ क्यों मार रहे हो आप? आपको नहीं है क्या? आपने दिखाई मेरे ऊपर रास्ता ये रास्ता दिख रहा है आपको? ये आप थप्पड़ मैं भी मार सकता हूँ. लड़की को मारूंगा तो गलत कर रहे हो ना. व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या है ये आपका? फेमिनिज्म एक मूवमेंट जो कि शुरू हुआ था विमेन की आवाज उठाने के लिए, वो अब मेन की आवाज दबाने वाला बनकर रह गया है. ये बदलाव कैसे हुआ और कैसे ये हमारे देश के आम लोगों तक पहुंच गया? अरे बदतमीज है औरत ही. बदतमीज औरत है. हाँ. इस स्यूडो फेमिनिज्म को घर घर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे चहीते सेलिब्रिटीज का ही है. फिर चाहे वो सेलिब्रिटी कोई एक्टर हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, सबने अपने अपने तरीके से इस सोच को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है. तो उसके आसपास के सारे मर्द मच्छर मक्खी की तरह मर जाते हैं. वैसे आई वुडंट माइंड दैट एक्चुअली. इस इन्फ्लुएंसर का मानना है कि दुनिया में आदमी ही ना रहे, सबको मर जाना चाहिए. लेकिन ये एक बात भूल गई कि इसके पापा भी एक आदमी हैं और अगर जैसा ये चाहती है वैसा हो गया तो ये खुद भी बहुत कुछ खो देगी. इसके साथ साथ ये जिस प्लेटफॉर्म पे ऐसे हेट फैलाने वाले वीडियोस डालती है वो प्लेटफॉर्म बनाने वाला एक आदमी है. जिस फोन से ये वीडियो शूट कर रही है उसे बनाने वाला एक आदमी है. जो लाइटिंग का यूज कर रही है उसे बनाने वाला एक आदमी है. और तो और इसके पूरे कंटेंट का बेस भी आदमी ही है. तो अगर आदमी ही नहीं रहेंगे तो ये किसी काम की ही नहीं रहेगी. मेन और विमेन दो अलग अलग जेंडर है और इनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा. दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों का एग्जिस्टेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. लेकिन कुछ स्यूडो फेमिनिस्ट जाने अनजाने चाहे अनचाहे मैन हेटिंग को प्रमोट करती हैं बिना ये सोचे कि ये कितनी गलत सोच है और कितनी डेंजरस सोच है. ये केस आज तक कोई भूला नहीं होगा जिसमें बैंगलोर की इस इन्फ्लुएंसर ने इस गरीब जोमेटो डिलीवरी गाय पे झूठा इल्जाम लगाया था कि उसने इसको मारा है और इसके साथ बदतमीजी की है. So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. ये होते ही पूरी इंटरनेट की जनता इसके साथ हो गई और सबने उस डिलीवरी गाय को गलत मान लिया.
उस पर केस हो गया, नौकरी चली गई और फिर शायद उसको कहीं और नौकरी मिलती भी नहीं अगर वो अपने साइड की स्टोरी बयान नहीं करता एक वीडियो के थ्रू। ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರೋಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಬಿಪಿ ಪೇಷಂಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮನೇಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसकी सच्चाई को लोगों ने समझा और इसका साथ दिया, जिसकी वजह से जोमेटो पे और उस इन्फ्लुएंसर पे प्रेशर पड़ा और पूरा सच बाहर आ पाया। ये एक लौती कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी कहानियों से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। कुछ का सच जल्दी बाहर आ गया तो कुछ को कई साल गुजर गए, जिनमें उन कहानियों के रियल विक्टिम्स वो मैन को बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। ये वीडियो किसी के खिलाफ हेट फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि इस सच्चाई पे बात करने के लिए है, जिसके बारे में बात होती तो है लेकिन सिर्फ तभी होती है जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है और कुछ दिन बाद ये मुद्दा फिर भुला दिया जाता है। फेमिनिज्म और स्यूडो फेमिनिज्म दो अलग चीज़ें हैं। फेमिनिज्म की ज़रूरत आज भी है क्योंकि अभी भी इस दुनिया में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ विमेन को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो उनका हक है। लेकिन स्यूडो फेमिनिज्म एक जहर है जो मैन हेटिंग जैसी इविल सोच को प्रमोट करता है, जो कि ना सिर्फ मैन के अगेंस्ट है बल्कि ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के अगेंस्ट है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।